तो वहीं जगदलपुर दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने किसान पूरन बघेल के घर भोजन किया। सीएम ने आमट, केऊ कांदा की चटनी, आम की चटनी, जोंधरा, मड़िया, मिक्स पिज, कोलियारी भाजी, देशी चना और कुंदरू की मिक्स सब्जी, कोदो चावल, दुबराज भात, उड़द दाल, हिरवा की दाल और सलाद जैसे पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया। खाने के बाद सीएम ने पूरन सिंह के परिवार के लोगों से मुलाकात की और उन्हें तोहफे भी दिए। तो वहीं जगदलपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। तभी एक महिला ने सीएम को अपनी समस्या सुनाई। महिला ने बताया कि उसके दोनों बच्चे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल जाने की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे में उनके लिए स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी होनी चाहिए। वहीं सलाह सुनने के बाद सीएम ने महिला की जमकर तारीफ की और कहा कि अगर हॉस्टल नहीं बन सकता तो आत्मानंद स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल बस चलाई जाएगी ताकि उन्हें स्कूल जाने में कोई परेशानी ना हो। मैंने अधिकारियों से पहले ही कहा कि जहां जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुल रहे हैं वहां हॉस्टल की व्यवस्था जरूर करें। अगले बजट में उसको डालेंगे ताकि आने वाले समय में उसकी पढ़ाई हो सके। लेकिन तत्काल में कुछ नौजवान लोगों को मिनी बस वगैरह फाइनेंस करा दें। पढ़ाई तो निःशुल्क हो रही है, आने जाने के खर्चे कम से कम आप दे देंगे तो बस चले तो आपके बच्चों को पढ़ाई में नुकसान नहीं होगा। नहीं हर पालक को आना पड़ता है तो ऐसे कुछ रूट तय कर लें और बैंक फाइनेंस करा दें, उतना खर्चा तो उठा लेंगे, बस किराया नहीं दे देंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब 50-50 के फॉर्मूले पर मंथन तेज है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सत्ता और संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस फॉर्मूले पर काम किया जाएगा और इसी को लेकर मंगलवार को रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की एक बैठक भी हुई। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर का असर अब कांग्रेस शासित राज्यों में दिखने लगा है। चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों पर अमल के लिए रायपुर में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। उदयपुर संकल्प शिविर में जो संकल्प पारित किया गया है उन संकल्पों को राज्य में कार्य योजना में परिणत करने के लिए 1 और 2 जून को छत्तीसगढ़ में कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश प्रभारी के साथ साथ हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे विधायक, सांसद और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे सभी साथी उसमें भाग लेंगे। इस बैठक में जो सबसे अहम मसला रहा वो था 50-50 के फॉर्मूले का। दरअसल राजस्थान में चिंतन शिविर में ये कहा गया था कि कांग्रेस अब सत्ता और संगठन में 50% जगह युवाओं यानी अंडर 50 को देगी। इस फॉर्मूले पर भी रायपुर में चर्चा हुई। 50 साल युवक के लिए है बिलो 50, तो 50% एबो 50 के लिए भी है, तो ये बराबरी का है एंड ये हम लोग मैनेज करके जाएंगे। एंड हमें युवाओं की ज़रूरत भी है एंड उनका अधिकार भी है, क्योंकि हम लोग का जो पॉपुलेशन है अंडर 35 बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनको हम लोग इसी टारगेट में किए एंड सब मिलजुल के काम करेंगे। युवाओं को अपने पार्टी में कैसे लेके आए उसके लिए 50 अंडर 50 का भी फॉर्मूला लेके आए। तो ये बयान आपने सुना। अब समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में 50-50 का फॉर्मूला लागू कैसे होगा और इसका इम्पैक्ट क्या हो। तो जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 71 विधायक हैं। इनमें से 46 विधायकों की उम्र 50 के पार है। 50% टिकट 50 से कम उम्र के दावेदारों को दिया जाना है। मतलब कांग्रेस के 45 विधायक इस फॉर्मूले की जद में आ रहे हैं। 45 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 के पार है। इनमें 11 मंत्री भी हैं। दुर्ग संभाग में सबसे ज्यादा 50 से कम उम्र वाले विधायक हैं। दरअसल 50-50 के फॉर्मूले के बहाने दूसरी पंक्ति की लीडरशिप को भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीट है। मतलब अब 50 से कम उम्र वाले 45 लोगों को टिकट मिलेगा। 11 लोकसभा सीट के हिसाब से 5 सीट भी अंडर 50 वाले के लिए होगी। अभी भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव की उम्र 35 साल से कम है। खुज्जी से विधायक छन्नी साहू की उम्र भी 35 साल से कम है। बस्तर से सांसद दीपक बैज की उम्र भी 50 साल से कम है।
वहीं 50 से कम उम्र वाले उमेश पटेल और गुरु रुद्र भी भूपेश कैबिनेट में मंत्री हैं। तो फिलहाल अभी अगले महीने छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार फिर इस मसले पर बैठक करेगी। अब देखना होगा कि 50-50 के फॉर्मूले पर काम कैसे और कब शुरू होता है। हालांकि ये टास्क इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि संगठन के पुराने नेताओं में इससे नाराजगी भी बढ़ सकती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं कांकेर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कलेक्ट्रेट मार्ग के पास एक दिवसीय धरना दिया। बीजेपी का यह धरना प्रदर्शन पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर था। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वादे किए थे और 27% आरक्षण की बात भी की थी, लेकिन वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। वहीं बीजेपी पिछड़ा वर्ग ने उनकी मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। पिछड़े वर्ग मोर्चा पूरा प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों में 27% आरक्षण को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। जैसे कि ज्ञात होगा, केंद्र सरकार 27% आरक्षण अगस्त में दे चुका है, लेकिन भूपेश बघेल यहाँ पे सिर्फ 27% आरक्षण का एक ढकोसला किया और चुनाव के पहले और सरकार बनने के बाद 27% आरक्षण देने का बात भी कही, लेकिन आज तक के पिछड़े वर्ग को सिर्फ लोक लुभावना करते जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो एक बहुत बड़ा समुदाय छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समुदाय का है, उनको 27% आरक्षण देने के लिए भूपेश बघेल ने चुनावी स्टैंड की तरफ उस समय कहा था। और हम लोग भी चाहते हैं कि इस प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समाज बहुत बड़ा है। भूपेश बघेल अपने चुनाव के समय जो वादा किया था उस वादा को पूरा करे और 27% आरक्षण जो हमारे जो पिछड़ा वर्ग भाइयों को देने का जो उन्होंने घोषणा किया उसको घोषणा करे। तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने अंबिकापुर के गांधी चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए और मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की। केंद्र के द्वारा जो 27% का आरक्षण पूरे देश को दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के द्वारा 27% आरक्षण यहाँ नहीं दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में 52% से ज़्यादा ओबीसी समाज के लोग निवासरत हैं और ये हमेशा की तरह भूपेश सरकार ओबीसी के लोगों को एक छलावा की तरह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वैसा ही पहल राज्य सरकार को करना चाहिए और विधि सम्मत तरीके से जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, संविधान में संशोधन करके ओबीसी के आरक्षण का अधिकार राज्यों को दिया है, तो राज्य की कांग्रेस सरकार भी जल्दी से जल्दी ओबीसी समाज को आरक्षण दे, ये हमारी मांग है।